हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं करियर प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले आया हूं कि आप अपनी स्टडी नोट्स कैसे तैयार करेंगे, स्टडी नोट्स कैसे बनाएंगे। इस पे हम आज आपको वीडियो बनाए हैं आपके लिए, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। तो देखिए, आज जो हम आपको डिस्कस करेंगे कि गुड स्टडी नोट्स कैसे बनाएंगे और मैं नोट्स स्ट्रैटेजी क्या होता है। यानी हम अपनी जो स्टडी नोट्स तैयार करेंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी का नाम है माय नोट्स स्ट्रैटेजी। और ये माय नोट्स स्ट्रैटेजी के जरिए आपको मैं ये समझाऊंगा कि अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे, ताकि आपकी नोट्स सबसे अच्छी हो और आपको आसानी से रिवीजन कर ले और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाए आप। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं नोट्स स्ट्रैटेजी के अंदर, यानी अपनी नोट्स जो तैयार करूँगा मैं, तो मैं नोट्स स्ट्रैटेजी की तरह आप तैयार करेंगे। मैं ऐसे ही पढ़ाई किया जिसके कारण मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप भी इसी तरह से तैयार करेंगे। तो देखिए, मैं नोट्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है, सबसे पहला हम इसमें कीवर्ड लेंगे माय नोट्स। तो देखिए, ये माय नोट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए M स्टैंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, Y से क्या होता है योर हैंड राइटिंग, N से क्या होता है नाइस राइटिंग फॉर्मेट, और O से ऑर्गेनाइज वे, T से ट्रिकी अप्रोच, A से एरर फ्री और S से शॉर्टकट। अब देखिए, मैं वन बाय वन समझाता हूँ आपको। जब भी कभी भी आप अपनी नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाने के समय सबसे पहले ये पढ़िए, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मान लिया चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं या 2 पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए कि सबसे कीवर्ड क्या है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहले उस पॉइंट को आप लिख डालिए अपने नोटबुक में। अब वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपके जो नोट्स होनी चाहिए वो आपकी राइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को बोल दिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप घर में जो है भैया है भाभी है, किसी को बोल दिए कि भैया ऐसा है कि यहाँ से लिख लो, मेरा नोट्स बना दो मुझे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, नोट्स आपके ऑन राइटिंग, आपका खुद का राइटिंग में होनी चाहिए, तभी आपका अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है। साथ साथ जो है आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, अच्छी फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे राइटिंग होनी चाहिए एकदम नाइस, काफ़ी अच्छी सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। जैसे आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। जनरली जो है सो ब्लैक यूज करते लोग, और नहीं अगर ब्लैक यूज करना चाहते हो तो आप ब्लू यूज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी राइटिंग के लिए। साथ साथ जो है सो अगर हम राइटिंग बनाते हैं, राइटिंग अगर हम लिख रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके होना चाहिए। अगर जो कंसेप्ट आपका जहाँ पे है, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने कोई कीवर्ड वहाँ से निकाला, कोई की पॉइंट निकाला, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसी के बगल में होनी चाहिए। वो ऑर्गेनाइज तरीके से एकदम पूरा सिस्टमेटिकली नोट्स बनाओ, ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि आप कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। नहीं तो उससे होगा क्या कि नोट्स का कुछ पॉइंट यहाँ पे है, कुछ पॉइंट यहाँ, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स आप तैयार करें। साथ साथ जो है नोट्स जब भी बनाए तो T स्टैंड फॉर ट्रिकी अप्रोच, उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी थोड़ा सा उस पर लिखा कीजिए। अब जैसे आप सपोज कीजिए करियर प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए हमारे ईस्ट ब्रांचेज जैसे छतरपुर है, महरौली ब्रांचेज है, तो अगर आप यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, तो टीचर जो आपको क्लासरूम में पढ़ाए गए टीचर के द्वारा, तो वो बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं टीचर, तो वहाँ से सारे ट्रिक्स को अपने नोट्स पर लिखते चलिए। क्योंकि होगा क्या, आपके उस ट्रिकी मेथड से आपको बहुत आसानी से आप जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी पड़ेगी। साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। एरर फ्री का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं तो बार बार उसमें क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत गलत हो गया, फिर उसको मिटा रहे हैं, फिर जो है कटिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें गलती कम से कम हो, एरर फ्री हो, ठीक है। अगर गलती हो भी जा रहा है तो कोई बात दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक व्हाइटनर ले आइए मार्केट से, और व्हाइटनर से आप उसको इरेज करके वहाँ पर सही कर लीजिए। तो एरर फ्री होना चाहिए। साथ साथ जो है जब भी आप नोट्स बनाए तो उसमें कुछ शॉर्टकट यूज कीजिए। शॉर्टकट यूज कैसे करेंगे, जैसे आप देखिए, अब ये शॉर्टकट ये ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया तो उनका यूज करें, खुद का भी हो सकता है, या एक जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो चल रहा है ट्रेडिशन है। जैसे हम जो पढ़ाते हैं ना, तो हम जैसे बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, जैसे बिटवीन है, ठीक है, तो हम बिटवीन को हम जो है सो BET और उस पर लगा दिए। ये शॉर्टकट आसानी से हम समझ जाएंगे, ज़्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो आप शॉर्टकट, जैसे आप एंड है,
तो एंड को आप ऐसे मत लिखिए, आप एंड को ऐसे लिखिए। तो ये तरीका है नोट्स बनाने में, बहुत हेल्प करता है आपको। जैसे आप एंड को इस तरह, जैसे आपको कहीं ग्रेटर लिखा हुआ है, तो ग्रेटर आप इतना बड़ा लिखोगे तो ऑब्वियस है कि नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ग्रेटर को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर वो स्मॉलर है, ठीक है, तो स्मॉलर है तो स्मॉलर को अगर आपको लिखना है तो इस तरह से लिख दीजिए। अब या कोई चीज़ मान लिया जाए, अगर वो इक्वल है तो हम इक्वल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इक्वल इस तरह से लिखेंगे। तो ये सब तरीका जो है ना आपको यूज करनी है, आपको अपनी राइटिंग को नोट्स बनाने में, लिखने में काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जहाँ से आप यूज करके इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप ये बात रहा कि नोट्स बनाने का, आपने क्या किया, नोट्स बना लिया, ठीक है। अब नोट्स बनने का भी ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स, आपका स्टडी नोट्स तैयार हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नोट्स बनाएंगे कैसे, आखिर लिखने का तरीका क्या है। तो मैं आप बताता हूँ लिखने का तरीका आपको। देखिए, तो देखते हैं स्टूडेंट कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक नोटबुक है। तो जनरली जो नोटबुक आप बनाएंगे वो आप कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से प्लेन हो, पूरी तरह से वाइट नोटबुक हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइनिंग वाला ज़्यादा कोशिश मत कीजिए यूज करने का, क्योंकि लाइनिंग वाले नोट्स बनाने में ज़्यादा बेटर नहीं होता है। मेरा जो है सो मानना है, ठीक है। और ऐसे जो आपको अच्छा लगे वो भी सही है, लेकिन मेरा कहना ये है, तात्पर्य जो आप कोशिश करें कि पूरी प्लेन जो है, आपको A4 जो सीट होती है वो सीट आप मार्केट से मंगाइए, उस सीट पे लिखिए। तो अगर सपोज कीजिए जिसके पास सीट नहीं है तो वो लाइनिंग वाले कॉपी पे भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप मान लिया ये आपका नोटबुक है, ठीक है। अब नोटबुक में क्या होगा कि आप लेफ्ट से इतनी जगह छोड़ दीजिए और यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे हम मान लिया जब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कुछ हमने लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, इस तरह से सारे अपनी नोट्स बनाए, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट का। इतना जगह इसीलिए छोड़ेंगे कि कल हो करके क्या होगा कि जैसे आपने नोट्स तैयार कर लिया, अब जैसे से हम नोट्स को बार बार रिवीजन करते हैं ना, तो हमारी नॉलेज और बढ़ती जाती है और हमें ये लगता है कि और इसके अंदर क्या है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करने की कोशिश में रहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगते हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा इसमें ये कंसेप्ट भी है, इसमें ये कंसेप्ट भी है। तो वो कंसेप्ट को जो है अगर आप कुछ दिन के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए ये जगह अगर छुटा रहेगा तो हो सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने नोट्स तैयार किया, यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखा यहाँ पे और उससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड पेन लिखिए या ब्लू पेन से आप जो है यहाँ पे कोई भी एक अलग, इसके जो पेन है, ये जो कलम से लिखा आपने, इससे अलग कलर से आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को लिख लाइए। अब होगा क्या, जब आप रिवीजन करेंगे, जब एग्जाम का समय होगा तो आपका बहुत कम समय होता है रिवीजन करने के लिए, तो जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो उस पर टाइम नहीं लगा, आपका नज़र चला जाएगा यहाँ पे। जैसे आपको ये दिखेगा तो आपको ये लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे से रिलेटेड है। उसी तरह से अगर मान लिया इस पर नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आपको मिला, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब हो सकता है कि कोई नोट्स पढ़ रहे हैं और नोट्स पढ़ने से रिलेटेड कुछ नई चीज़ निकल गई, तो नई चीज़ निकल गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये 4th नंबर पॉइंट है, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसी तरह इस तरह, तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह से हम नोट्स बनाएंगे। अब देखिए, जब नोट्स बना लिए तो बनाने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नोट्स तो इतनी हैवी हो जाती है, इतनी ज़्यादा नोट्स अगर हम तैयार कर लेंगे तो फिर ये रिवीजन कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या टाइम होता है रिवीजन करने का, सुबह में रिवीजन करें, दोपहर में करें, शाम में, कब रिवीजन करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रिवीजन का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ रिवीजन का जो स्ट्रैटेजी होती है, रिवीजन का तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहला काम ये कीजिए, आज अगर आपने नोट्स बनाया, ठीक है, तो नोट्स अगर आप आज बनाते हैं तो आज आप उस, सपोज कीजिए आप मॉर्निंग में नोट्स तैयार किया आपने, तो इवनिंग में जब आप बैठेंगे पढ़ने के लिए तो उस समय आप एक बार नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। यानी पहली बार जो आप नोट्स का रिवीजन करेंगे, सेम डे जिस दिन आपने नोट्स बनाया उसी दिन आप रिवीजन करेंगे नोट्स को। अब एक बार अगर नोट्स को आप रिवीजन कर लिए, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, उसके कीवर्ड भी लिख दिया, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ भी हम लिख दिए। उसके कुछ दिन के बाद, जैसे 1 वीक के बाद, नोट्स, उसी नोट्स को जो आपने बनाया था उसको दोबारा फिर से रिवीजन कीजिए। यानी पहली रिवीजन सेम डे,
दूसरी रिवीजन कब? 7 दिन के बाद उसको रिवीजन कीजिए। इससे होगा क्या कि इंसान का जो हैबिट होता है ना, जितना लोग पढ़ता है उसका मुश्किल से 10% लोग जो है ना याद रख पाते हैं, बाकी सब भूल ही जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब 7 डेज के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ भूल चुके होंगे। तो ये नोट्स क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको रिमाइंड करा देगा आपको, ठीक है। 7 डेज के बाद जो है आपको पूरी तरह से नोट्स में क्या क्या भूले थे सब याद आ जाएगा। उसके बाद जब तीसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो तीसरी बार जो आप रिवीजन करने का जो समय होता है, आप 14 डेज के बाद रिवीजन करेंगे नोट्स को। देखिए, पहला में जो है सेम डे रिवीजन किया, दूसरा जो 7 डेज के बाद, और तीसरी रिवीजन होगा आपका नोट्स का कितने दिन के बाद? 14 डेज के बाद। अगर आप नोट्स को रिवीजन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी नोट्स जो है ना 70 से 80% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पूरा नोट्स आपको पूरे अच्छे तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में इवोक सेट में जाकर बैठ जाएगा। और उसके बाद आपका जब पेपर होगा तो आप पेपर के समय में आप इसको बहुत कम समय में बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ आप जो है अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्योंकि हमारे इस ब्रांचेज में, महरौली और छतरपुर ब्रांचेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उसने मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स लाया, साइंस में 96, 98 मार्क्स लाते थे, यही स्ट्रैटेजी अपनाते थे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप सभी इसी स्ट्रैटेजी को अपना करके अपनी नोट्स को तैयार कीजिए और अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और हमें उम्मीद है इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम नई नई वीडियो आपके पढ़ाने, आपको अच्छी तैयारी करने के लिए जो है नई नई स्ट्रैटेजी मैं लाते रहूँगा। थैंक यू। करियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार।